जय गुरु जी आप सभी को। मैं जो अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, मैं उन शख्स को पहले आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ जिन्होंने हमें गुरु जी से जोड़ा और गुरु जी का महत्व पता है लाइफ में कि ये लाइफ को कैसे आप चेंज करते हैं और कैसे आपको बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि जैसे हम हर भगवान मैं मानती हूँ सारी चीज़ें हैं, बट गुरु जी से मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि आप जो मांगते हो वो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो मैं पूनम आंटी को बुलाना चाहूँगी जो इस सत्संग में हमारी मेन कड़ी है, मतलब मेन जिन्होंने हमें जोड़ा। पूनम आंटी जी आप आ जाइए। ये हैं जिन्होंने गुरु जी से हमें जोड़ा, गुरु जी के द्वारा हमें बचाया। आप सुना चाहोगे? मैं सुना रही हूँ। ये 2020 की बात है और हम लोग म्यूजिक से हैं, तो हम लोग एक श्री कृष्ण जी का म्यूजिक मतलब भजन रिकॉर्ड करने गए थे स्टूडियो में। तो स्टूडियो में जब हमने रिकॉर्डिंग पूरी कर दी थी और उस पर शूटिंग करना बाकी था, तो हम लोग सबने कहा कि अब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। इतने में क्या हुआ कि स्टूडियो चारों तरफ से बंद होता है, तो उसमें अगरबत्ती के धुएं जैसा धुआं अंदर आया। तो हमने सबसे पूछा कि किसी ने मतलब बाहर अगरबत्ती करके आया, तो सबने कहा कि हमने किसी ने नहीं किया। बट जैसे ही गेट खोला तो वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी पूरे में, और हमें उस बात का पता ही नहीं था। और नीचे गली में शायद 500,000 लोग थे जो चिल्ला रहे थे कि ऊपर कोई है या नहीं। बट स्टूडियो एक ऐसी जगह होती है जहाँ बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती, तो हमें पता नहीं चला उसमें। अब जब फर्स्ट फ्लोर पे पूरे पे आग लगी हुई थी, उसका पूरा धुआं जो था वो सेकंड फ्लोर पे आ गया और हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। हुआ ये कि जिस स्टूडियो में हम गए वो हम पहली बार गए थे, उसका एड्रेस भी हमें आजकल सबके मोबाइल फ़ोन में होता है कि डायरेक्शन आप दो, आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, तो हमें उसका आइडिया भी नहीं था। बट जैसे ही वो गेट खुला तो पूरा धुआं उस स्टूडियो के अंदर आ गया, तो हमें कुछ भी पता नहीं चला कि हमारे साथ हुआ क्या। अब जब हमने स्टूडियो के मालिक से पूछा कि आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, ये उसने कहा मुझे अपना एड्रेस भी नहीं पता है। सब लोग इतना सुन हो गए, सब अपने अपने भगवान को हम लोग सिमर रहे थे कि हे अल्लाह आप बचाइए, भगवान जी, हनुमान जी, सबका नाम ले रहे थे जो जो जिसका बन पड़ रहा था। किसी से कुछ नहीं हो रहा था, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर ये आंटी थी जो सिर्फ एक ही रट लगा रही थी, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाएंगे, गुरु जी बचाएंगे, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। हमने अपने घर पे भी फ़ोन कर दिया कि आज शायद हम लोग नहीं बचेंगे बिकॉज कि आग लगी। हाँ, और मैंने जब मर रहे थे तो उस वक्त मैंने आंटी को ये भी बोला कि आंटी आज हम मर रहे हैं आपकी वजह से, बिकॉज आपने हमें इंसिस्ट किया था कि आज भजन रिकॉर्ड करने जाना है और हम अपनी फैमिली वालों को बता के भी नहीं आए थे। बट वो जो इंसान को मौत सामने दिखती है तो मुझे लगता है कुछ भी बोलता है, और उसका शायद फोबिया मुझे और शहनाज को आज भी उस चीज़ का है कि हमने मौत को इतने करीब से देखा था। पर जब आंटी ने ये चीज़ कर दिया, मैंने और शहनाज ने एक दूसरे को हक कर दिया और हमने कहा कि पता नहीं पहले सांस किसकी निकले हमें नहीं पता, पर हम साथ में रहेंगे। पर हम दोनों ने साथ में रहे। ये आंटी थी जिन्होंने एकदम रट लगाया कि गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाएंगे, गुरु जी बचाएंगे। इतने में पता नहीं कहाँ से आग का गोला इस टाइप से वहाँ पे आया हमारे फ्लोर पे और पूरे फ्लोर पे रोशनी हो गई। उन्होंने मुझे कहा सुनीता भागो। फिर मैंने शहनाज का हाथ पकड़ा और शहनाज को सीढ़ियों से घसीटते हुए मैं फर्स्ट फ्लोर पे मतलब नीचे तक लेके आई। मैंने कहा इसको नहीं छोड़ना है, मैं चाहे जैसे भी। बट हम लोग बाहर निकले तो पता चला हम कोयले जैसे हो रखे थे। बट वो एक ऐसा इंसिडेंस हमारे साथ हुआ कि हमें गुरुजी का होने का आभास पता चला कि गुरुजी क्या करते हैं लाइफ में। उसके बाद भी जब हम आंटी ने अपने घर पे सत्संग रखा कि हम शुक्राना सत्संग करते हैं कि हम लोगों को गुरुजी ने बचाया है, तो हम शुक्राना सत्संग रखते हैं। हम वहाँ पे भी जुड़े। उसके बाद में फिर काफ़ी टाइम बाद में जब गुरुजी के हम सत्संग आंटी के घर पे जाते थे, होता था, मन से जुड़े। फिर जब कोरोना आया तो मुझे घर आना था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हर इंसान को एकदम से इतना बिलीव नहीं होता है ना। हो सकता है मैं सोचती हूँ कि इन्होंने बोला था कि गुरुजी ने बचाया है, मैं सोचती हूँ मैंने भी अपने भगवान को बोला था शायद उन्होंने बचाया होगा। पर इंसान के एकदम से कहते हैं नमस्कार को चमत्कार नहीं होता, चमत्कार को नमस्कार नहीं होता। वैसे ही मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं मानती हूँ आंटी ने बोल रही है कि आपने बचाया है, और हम कहीं ना कहीं मैं भी मानती हूँ, पर मैं अपनी तसल्ली के लिए चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे बचाया भी है तो मैं चाहती हूँ कि
मेरे लिए एक अच्छा लड़का भी आप मुझे जीवन साथी मुझे दीजिए, ताकि मैं आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और मैं मानूंगी कि वास्तव में आपका चमत्कार है। और उस वक्त कोरोना के टाइम पे मंदिर के अंदर, बड़े मंदिर जाने नहीं देते थे, तो हम लोग बाहर से मत्था टेक के आए और गुरु जी को ये अरदास करके आए। फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरी कज़न की शादी थी। उस शादी में फिर घर वालों ने जैसे तैसे बात किया और मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो लड़का मुझे भी ठीक लगा, घर वालों को भी ठीक लगा। और जब मैं वहाँ से गई तो गुरुजी की कृपा से मेरी सगाई होके ही मैं वापस दिल्ली गई। और 3 महीने में गुरुजी ने मेरी शादी भी करवाई। और मेरे हस्बैंड गुरुजी की कृपा से इतने अच्छे हैं कि मुझे म्यूज़िक फील्ड में इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। उसके बाद में मैं आपको, मेरे गुरुजी के इतने सत्संग है कि मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कंसीव हुआ, बट मेरे ट्यूब में हुआ, जो कि 1000 में से किसी एक लेडीज़ को होता है। वो कंसीव मुझे ट्यूब में हुआ। और डॉक्टरों ने ये बोला कि आपकी ट्यूब निकालनी पड़ेगी, उसके बाद शायद आप कभी माँ नहीं बन सकती हो। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे ट्यूब नहीं निकालनी, आप जानो कैसे करोगे। फिर मैं बहुत अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गई, मैंने अपना चेकअप करवाया। फिर लास्ट जिस हॉस्पिटल में जा रही थी, सूरतगढ़ का एक हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ जाके मैंने कहा, गुरुजी अभी आखिरी उम्मीद आपकी, अगर आपने इस बार भी अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया तो मैं कभी आपके दर पे नहीं आऊँगी। जब मैं वहाँ गई, डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने को मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। मैंने कहा मैम ऐसे करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोली नहीं, किसी ने कहा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको तो इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। और गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने इंजेक्शन दिया और मेरा वो रिमूव हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद जब मैं दिल्ली गई तो वहाँ पर मुझे घर चेंज करना था, और घर चेंज करने में मुझे इतना कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा घर लें। मतलब फर्स्ट फ्लोर, हम फर्स्ट फ्लोर जाते थे पर हमें सेकंड फ्लोर ही मिल रहे थे। अब बहुत घर देखे, बहुत पसंद आ रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा घर लूँ। आप बहुत सारे घर अच्छे से दिखा रहे हो, पर मुझे बताओ मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। आप मुझे कोई साइन दीजिए जिससे मुझे पता चले कि ये घर मेरे लिए अच्छा है। फिर जब मेरे हस्बैंड को मुझे फ़ोन आया तो हम वो घर देखने गए, तो घर के गेट पे बहुत बड़ा ओम लिखा हुआ मुझे दिखाई दिया। और ओम से मुझे गुरुजी ने ये मुझे एहसास कराया कि ये घर तुम्हारे लिए अच्छा है। और ओम मेरे घर में आज भी लगा हुआ है। फिर उसी घर में जब मैं घर देखने गई तो ब्लैक कलर की बहुत बड़ी तितली भी आई। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोल दिया है कि ये घर तुम्हारे लिए सही है और तुम इस घर में रहो। और आज मैं उसी घर में रह रही हूँ और गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर, जो मैं आज यहाँ पे अपने गाने की सेवा भी देने आई हूँ, जो शाम को शायद गाना होगा। तो ये गुरुजी ने ही बुलाया है हमें, और इस आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा।